दोस्तों 1 तारीख 1 अप्रैल जो बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर होता है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये दिन नया फाइनेंशियल ईयर दिखाता है। तो फाइनेंशियल ईयर इज बेसिकली व्हाट 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और इस दिन से काफ़ी कुछ बदलाव हो रहे हैं। खास तौर पर जो बदलाव किया जा रहा है वो यूपीआई और एटीएम्स में किया जा रहा है। क्या बदलाव है, कौन प्रभावित होगा, इसके बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। तो चलो समझते हैं क्या हो रहा है। बेसिकली जैसे आप सभी लोग देख सकते हो, यूपीआई यूजर्स जो हैं वो बहुत ध्यान से सुन ले इस बात को कि जो नया मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन रूल है ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जाएगा कि न्यू मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन रूल कब से लागू किया गया है, तो दैट वुड बी फ्रॉम 1 अप्रैल। अब क्या रूल है, जैसे आप लोग देख सकते हो, जैसे हम लोग जब यूपीआई आईडी अपनी बनाते हैं तो हम अपना नंबर देते हैं, है ना। वो नंबर देते हैं जो लिंक्ड होता है अकाउंट से और बाकी जगह से, और जहाँ पे हम लोग पेमेंट्स वगैरह रिसीव करते हैं यूपीआई का यूज करके, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जो ये नंबर रहता है वो हम बहुत टाइम से यूज नहीं करते हैं, लेकिन उसी से ही हम यूपीआई चलाते होते हैं। ये कहीं ना कहीं फ्रॉड वगैरह को ज्यादा स्पेस देता है। सपोज करो आपका कोई नंबर है जो आप अभी यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन यूपीआई पे रजिस्टर्ड है, आप कोई पेमेंट कर रहा है उस पे कर रहा है, कहीं और चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड जैसी वारदात को ज्यादा जगह देता है, ज्यादा स्पेस देता है। और वैसे भी आज के समय में साइबर फ्रॉड जैसा बहुत हो गया है, डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, ये सब बहुत ज्यादा हाइप पर है। इसको कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी नया रूल आया है कि मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो मोबाइल नंबर जो अभी एक्टिव है सिर्फ और सिर्फ वही जो है यूपीआई आईडी पे रह सकते हैं। अगर किसी का नंबर एक्टिव नहीं है तो उसे न्यू नंबर लेना हो जाएगा। तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि यूपीआई यूजर्स को ध्यान देना चाहिए कि वेरिफिकेशन रूल 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। एनपीसीआई ने कुछ फ्रेश गाइडलाइंस जारी करी हैं जो बैंक्स, यूपीआई की पेमेंट एप्लीकेशन और थर्ड पार्टी जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब होते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं इनके लिए बहुत कंसर्निंग है न्यूमेरिक यूपीआई आईडीज। ये जो नया रेगुलेशन है ये सिस्टम की कंपैटिबिलिटी को कहीं ना कहीं एनहांस करेगा और इसको ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाएगा। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगेन जैसे गूगल पे, फोन पे, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इस रेगुलेशन को ध्यान दें और अपने वहां पे इंप्लीमेंट करना होगा 31 मार्च 2025, यानी आज से लेके 2-3 दिन के अंदर इन्हें ये करना होगा। बैंक्स और यूपीआई एप्लीकेशन जो भी है ये वीकली अपडेट्स भी करेंगे कि जो मोबाइल नंबर रिकॉर्ड है कहीं वो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो अनयूज्ड है, बहुत टाइम से नहीं यूज है, तो ये जो भी नंबर्स होंगे उसको ये लोग वीकली अपडेट भी करेंगे ताकि किसी भी तरीके का, क्योंकि यार बैंक्स के लिए भी बड़ी मुसीबत है, फ्रॉड वगैरह हो जाए उन्हें वापस उसको जो है रिवोक करना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा टाइम लग जाता है। तो ये बैंक्स के लिए भी बड़ी मुसीबतें करता है, कस्टमर्स के लिए करता है, बैंक्स के लिए भी करता है, ठीक है। तो बैंक्स के लिए भी मुसीबतें, इसलिए भाई देखो ये लोग पहले जो है ध्यान देंगे कि कहीं कोई रिसाइकल्ड या मॉडिफाइड नंबर्स तो नहीं है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। एप्लीकेशन को जो है ये यूजर की परमिशन लेनी होगी। कोई भी नंबर को अपडेट किया जा रहा है, यूपीआई आईडी पे आप डाल रहे हो, तो यूजर की आप परमिशन लेते हो कि आप ही का आईडी, आप ही का नंबर है, उसके बाद ही ऐसा कर सकते हो। अब बेसिकली जो एनपीसीआई के ऑफिशियल का स्टेटमेंट है मार्च 3 को, इन्होंने बताया कि जो भी बैंक्स हैं, ठीक है, या जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐप है, इन लोगों को मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट विच इज एमएनआरएल या फिर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का यूज करना होगा। अपने डेटाबेस को क्या करना होगा, हर एक इंटरवल या आप कह सकते हो प्रॉपर इंटरवल पे, कम से कम वीकली बेसिस पे इसको ये लोग देखते रहें, एक्टिविटी को लगातार देखते रहें कि ऐसा ना हो कहीं कि कोई ऐसा नंबर है जो बहुत दिनों से चल नहीं रहा है, वो किसी को असाइंड है, वो उसी से यूपीआई चला रहा है, पता चला कि पेमेंट वगैरह करनी है, कुछ इधर उधर हो गया, या फिर ऐसे नंबर का कोई यूज करके फ्रॉड भी कर सकता है, ये सारी वारदात कम हो जाए। जनरली क्या होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है इसके रेगुलेशन के मुताबिक कोई व्यक्ति अगर अपने नंबर को 90 दिनों तक नहीं यूज कर रहा है, उस पर किसी तरीके का डेटा नहीं रिचार्ज हुआ है, कोई फोन नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं हो रहा है, तो 90 दिनों के बाद से उस नंबर को जो भी कंपनी है वो किसी और को असाइन कर सकती है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का रेगुलेशन है, इसलिए 90 दिनों तक अगर किसी ने नहीं किया है, वो नंबर किसी और को असाइन हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति की जो यूपीआई आईडी थी उसको बंद किया जाएगा या वो नहीं चल पाएगा। इसलिए अगर आपके पास भी कोई ऐसा नंबर है जिससे आप लोग नहीं यूज कर रहे हो बहुत टाइम से, उस नंबर को चेंज कर लो, दूसरे नंबर को ले लो जो आप यूज कर रहे हो। बिकॉज अब यूपीआई का एनपीसीआई का ये नया नियम आ चुका है कि अब क्या हो जाएगा, अब फिलहाल में ये कह दिया गया है कि देखो भाई यूपीआई यूजर्स को ध्यान देना चाहिए, बैंक और यूपीआई एप्लीकेशन अब वीकली अपडेट्स अपने करते रहेंगे, मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड्स को देखेंगे ताकि ऐसी जो भी एरर्स हो रही थी अनयूज नंबर की वजह से वो ना हो। इसके अलावा एटीएम से संबंधित भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आया है और आरबीआई ने कुछ नए चेंजेस किए हैं एटीएम को लेकर के। तो एटीएम में तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, अब आज के समय में आप देखो एटीएम का जो यूज है वो कम हो गया है, एटीएम का यूज उतना नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एटीएम का यूज देखो, जो हम लोग एटीएम की सर्विस यूज करते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है हम जिसको कहते हैं ब्राउन लेबल एटीएम, एक को कहते हैं व्हाइट लेबल एटीएम।
ब्राउन लेबल एटीएम यानी कि एक बैंक जब अपनी एटीएम की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एसबीआई का एटीएम इज अ ब्राउन लेबल एटीएम, लेकिन अगर कोई एनबीएफसी एटीएम का सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। जैसे कि मुथूट फाइनेंस ने प्रोवाइड कर दिया, टाटा के इंडी कैश ने कर दिया, तो ये सब व्हाइट लेबल होते हैं। तो ये जो इंटरचेंज फी है या ये जो नियम है, ये बेसिकली व्हाइट लेबल एटीएम्स का ही कहना था, जिसकी वजह से कुछ बदलाव किए गए हैं। एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं इंटरचेंज फी। इंटरचेंज फी का क्या मतलब है? सपोज करो आप कस्टमर हो आईसीआईसीआई के, आप जाते हो एक्सिस बैंक, ठीक है, सपोज करो आप आईसीआईसीआई के कस्टमर हो, आप कस्टमर हो लेकिन आप एक्सिस बैंक के एटीएम में चले गए, आपने एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाले। अब एक्सिस बैंक ना एक फी चालू करेगा किसके ऊपर? आईसीआईसीआई के ऊपर, क्योंकि आपके कस्टमर को उन्होंने सर्विस दिया। तो ये इंटरचेंज फी होता है जब आप किसी और बैंक के कस्टमर हो तो और किसी और बैंक के एटीएम से जाके पैसे निकालते हो, तो यहाँ पे इंटरचेंज फी लगता है। तो ये जो इंटरचेंज फी है बेसिकली वाइटली, क्योंकि वाइट लेबल एटीएम्स तो बैंक है नहीं, ये तो एनबीएफसी हैं, तो इनके वहां आप जाते हो तो ये इंटरचेंज फी लगाते हैं। इनके कहने पे अभी तक इंटरचेंज फी जो था उसको थोड़ा और बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में इसको बढ़ा दिया गया है। कितना हो रहा है तो आप देख सकते हो, इंटरचेंज फी को इन्होंने 2 रुपए से बढ़ा दिए हैं, ठीक है। कितना कितना कर दिया है? अच्छा, ये जो कैश विड्रॉल्स वगैरह है ये 1 मई से इसको लागू किया जाएगा, और इनके मुताबिक जो कैश विड्रॉल फी होगा ये 19 रुपए हो जाएंगे 17 से। इसके अलावा अगर कोई एटीएम जाके अपने बैलेंस को चेक कर रहा है या मिनी स्टेटमेंट्स वगैरह ले रहा है तो अब उसको 6 से 7 कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जो एटीएम्स होते हैं, एटीएम्स हम लोगों को कुछ तो अपने ऑलरेडी फ्री ट्रांजैक्शन देते हैं कि 3 नॉन मेट्रो सिटीज में, 5 मेट्रो सिटीज में। उसके अलावा अगर आप फिर भी निकाल रहे हो कहीं और से तो आपके ऊपर ये चार्जेस लगते हैं। तो उन्हीं चार्जेस को इन्होंने बताया कि अब वो पहले के कंपैरिजन में थोड़े से और बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर कोई कस्टमर विड्रॉ कर रहा है मनी एटीएम से जो दूसरे बैंक को बिलोंग करती है, तो उनके ऊपर बैंक चार्ज करती है अगर वो अपनी फ्री मंथली लिमिट को क्रॉस करते हैं, जो कि 5 ट्रांजैक्शन होती है मेट्रो सिटीज में और 3 होती है नॉन मेट्रो सिटीज में। ये सब आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे एक इंडिविजुअल होने के नाते भी इंपॉर्टेंट है कि हम जान सके कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है। ओके, एनीवे, सो दैट दिस इज इट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। ऐसी ही चीजों को अगर आप और डीप में डिस्कस करना चाहते हो तो आप मुझसे मेरे करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़ सकते हो। सुबह 6:45 पर होती है बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बैंकिंग वाला के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो वी हैव एन अमेजिंग मंथ एंड सेल 28 मार्च से लेके 28 मार्च से लेके 31 मार्च तक ये चल रहा है, जैसे आप लोग देख सकते हो। और इसमें क्या है कि अगर आप बैंक महापैक परचेज कर रहे हो, बैंक महापैक इसमें क्या होता है कि अगर आप एक बार इसको परचेज किए तो जब तक, सपोज करो आपने 6 महीने का लिया, 12 महीने का लिया, 24 महीने का लिया, उस टाइम तक जितनी भी हमारे कोर्सेज आते हैं आप उन सभी को एक्सेस कर सकते हो। सो अभी फिलहाल में सभी का प्राइस काफी ड्रॉप हो चुका है, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ दैट यू कैन सी। और अभी ये मंथ एंड सेल चल रहा है, इसका आप लोग चाहो तो पूरा 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 फायदा उठा सकते हो। एनीवे, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।